हम हाइट को कैसे इंक्रीज करें और उसमें एक्यूपेशर का क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है, यानी कि एपिसोड नंबर 3 है ये हमारा। आज हमें बात करनी है कि क्रिएशन, जो ह्यूमन का जो क्रिएशन है वो कैसे हो रहा है। एक होता है एम्ब्रियोलॉजी। हमने अभी जेनेटिक की कल बात करी थी हमने। एम्ब्रियोलॉजी होता है, एम्ब्रियोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं? द एम्ब्रियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that is related to the formation, growth and development of embryo. हम हाइट इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं पहले एम्ब्रियोलॉजी में क्या हो रहा है। कि ये एक साइंस है, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम फॉर्मेशन की, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात करते हैं एक एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो मतलब जो आपका जाइगोट है, यानी कि जो आपका स्पर्म एंड ओवम के मिलने के बाद जो एक जाइगोट बना। इट डील विद द प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बिगिनिंग फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ जर्मेट्स, यानी कि स्पर्म ऑफ एग। कैसे ये आपका जो ये स्पर्म और जो एग है कैसे बना, फिर फर्टिलाइज कैसे हुआ, फिर जाइगोट कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस ऑफ द बर्थ ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। यानी कि हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं कि एक जो नया इंडिविजुअल पैदा होने वाला है वो कैसे स्पर्म, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं कि स्पर्म कैसे बनता है और आपका जो एग कैसे बनता है, उनका मिलन होके जाइगोट कैसे बनता है, फिर वो कैसे इम्प्लांट होता है, फीटस कैसे डेवलपमेंट होता है और वो बर्थ उसकी कैसे होती है। द टू बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व आर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये क्या काम करता है? दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये क्या करता है? अब ये आपके जो टिश्यूज एंड ऑर्गन की जो फॉर्मेशन हो रही है उसको जो है जस्टिफाई करते हैं। यानी कि जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो टिश्यू से हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, हम अभी उसी की बात कर रहे हैं। एक और है न्यूमरलो न्यूरो एम्ब्रियोलॉजी। एक और है यानी कि न्यूरो एम्ब्रियोलॉजी। उसमें क्या स्टडी करते हैं हम? द न्यूरो एम्ब्रियोलॉजी इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, एंड पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका स्पाइनल आता है, क्रैनियल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है इन द बॉडी। यानी कि न्यूरो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल, क्रैनियल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। These tissues develop from neural tube and neural cyst cells, क्रिस्ट सेल। यानी कि ये कहां पर डेवलप होते हैं? आपकी जो न्यूरल ट्यूब होती है। अभी न्यूरल ट्यूब क्या होती है मैं दोबारा से आपको समझाने वाला हूं। कि these tissues develop from the neural tube and neural crest cell। अब जैसे कि एक फिगर है, इस फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये है ओवरी। यहां पर मैं आपको जो मेरा जिसे क्रस चल रहा है वो है ओवरी, और ये है आपका टेस्टिस। टेस्टिस से क्या सीक्रेट हो रहा है? एक स्पर्म सीक्रेट हो रहा है। ओवरी से क्या इसकी सीक्रेट हो रहा है? ये आपका एक एग जो है वो निकल रहा है। ये डेवलपमेंट होकर, यानी कि जो आपका स्पर्म जो है डेवलप हो रहा है, यानी कि एक स्पर्म पूरा स्पर्मेटोजोआ बना उसका, और ऐसे ही एग जो है पूरा, जिसको माइली ओसाइटिस ओसाइट बोलते हैं, इन दोनों के मिलन से एक फर्टिलाइज हुआ। यानी कि एक आपका एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ। जब एक एग जब फर्टिलाइज होता है, इसका पहला जो, जब विदाउट सेल डिवीजन, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद उसका डिवीजन शुरू होता है, यानी कि वो 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल में डिवाइड होता है, फिर 8 सेल में डिवाइड होता है। उसके बाद क्या है, ये जब जो सेल डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ उसके ये बन जाता है। यानी कि जहां पर ये कौन सा एरिया है? ये जहां पर हमारा स्पर्म जहां से एंटर हुआ था, यानी कि उसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट्स। ये ब्लास्टोसाइट जाकर कहां से इम्प्लांट हो जाता है? ये जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम में जाकर वो चिपक जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो है आपका जो फीटस है वो ग्रो करना शुरू करता है। अब यहां पर जब
ग्रो करता है लगभग 28 डेज बाद, जो आपका पीजीसी है यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल migrate to the development gonad which will form the ovaries in the female and the testes in the male। यानी कि अब ये जो आपका जो कॉर्ड होती है, जो मदर से लगी हुई होती है, जिसको हम नाम भूल गया, कॉर्ड जो जिससे ये जुड़ा हुआ होता है बेबी, इसके थ्रू हमारा जो पीजीसी यानी प्रीडोमिनल जर्म सेल इसके अंदर माइग्रेट करते हैं, जो कि गोनोल्ड का निर्माण करते हैं, गोनाल्ड का निर्माण करते हैं, और गोनाल्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो ये एक साइकिल है कि आपका जो ओवम है वो जो है वो एक फिर ये ग्रो करना शुरू करता है, बेबी ग्रो करना शुरू करता है आपके वॉर्म के अंदर। ये मैंने एक लिया है एक और फिगर, जिसमें कि जैसे 1 मंथ का हुआ ये चिपकने के बाद, यानी कि जब इम्प्लांटेशन के बाद 1 मंथ, then this is 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, 7, 8, 9, और इसके बाद डिलीवर होता है। अब जैसे कि अब यहाँ पर आपको देख रहे हो, जैसे ये 1 मंथ के बाद जो है आपका ये शुरू हुआ, हाथ पैर बनने शुरू हुए हैं। इसको थोड़ा बस एक ग्रोथ को मुझे दिखाना है, मुझे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक ग्रोथ कैसे हो रही है उसको मुझे आपको शो करना था। अभी जैसे ग्रोथ शो हो रही है, अब हम इसको एनर्जी लेवल पे बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एज पर द एनर्जी अगर हम बात करें, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ वाटर, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी जो है वो वाटर से बनी है। द एसेंस ऑफ मैन स्पर्म एंड वुमेन एग, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेंस की। जो मैन का एसेंस क्या है वो है स्पर्म, और वुमेन का एसेंस क्या है वो है एग। यूनाइट इन द यूट्राइन सी, यूट्राइन सी मतलब वॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यूट्रस की बात कर रहे हैं, वहां पर यूनाइट होता है, यानी कि एक दूसरे मिलते हैं इन द यूट्राइन सी टू फॉर्म द फीटस। द ओवा इज पोलराइज्ड at the entry point of the sperm, creating the original polar axis that determines the complex pattern of the cellular division that occurs along the polar axis throughout। यानी कि मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज प्राइमरली ऑफ वाटर, वाटर से बना हुआ है। इसमें क्या है, एसेंस होता है मैन का और वुमेन का, यानी कि स्पर्म और एग्स, वो दोनों आके मिलते हैं, एक फीटस का निर्माण करते हैं। द ओवा इज पोलराइज्ड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द स्पर्म। अब मैंने बताया था कि जहां एंट्री पॉइंट ऑफ द स्पर्म होता है वहां से एग जो है वो पोलराइज होता है आपका, यानी कि वहां से पोलर एक्सिस शुरू हो जाता है, क्रिएटिंग द ओरिजिनल पोलर एक्सिस। यानी कि इसको बोलते हैं जब जहां से एंटर वो एक पोलर एक्सिस बना, यानी कि वर्टिकल जो पोलर एक्सिस बना, इसको हम ओरिजिनल पोलर एक्सिस बोलते हैं, that determine the complex pattern of the cellular division and occurs along the polar axis throughout the development। और यहां से आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब ये सेल का जो पहला डिवीजन हुआ, यानी कि अब जैसे हमने बताया था जाइगोट का जो पहला डिवीजन हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल पोलरिटी एंड फील्ड ऑफ एनर्जी इन द पोलर एक्सिस, अब जो पोलर एक्सिस बना इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल की या यॉन की या प्रीनेटल की। अब जो ये पोलर एक्सिस जो बना, जहां से जो आपका स्पर्म एंटर हुआ, उससे जो पोलर एक्सिस बना जहां पे वो ग्रोथ शुरू हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल की बोलते हैं, या उसको यॉन की बोलते हैं, या उसको प्रीनेटल की बोलते हैं। यानी कि ये आपकी जन्मजात ऊर्जा हुई, एक स्पर्म के ओवा से जो एक्सिस बना, ये आपकी अब जन्मजात ऊर्जा हुई, यानी प्रीनेटल की हुई। from which the conception and governing vessels, the sea of yin and the sea of yang energy during the first cellular division। अब यहां क्या क्रिएशन हुआ आपका? यहां से आपका गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शन वेसल यहां पर क्रिएट होता है इस पोलर एक्सिस के द्वारा। यानी कि आपका किडनी एसेंस में जो जो प्रीनेटल एनर्जी है, जिसको हम बाद में किडनी एसेंस बोलेंगे, उसके द्वारा क्या क्रिएट हुआ? आपका एक्सिस क्रिएट हो रहा है, जिससे कि आपको बाद में क्या क्रिएट हो रहा है, यानी कि गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शन वेसल्स यहां पर क्रिएट हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी यानी फर्स्ट डिवीजन की। अब उसके बाद क्या हुआ? द यिन एंड यांग हील वेसल आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड। अब जैसे एक पोलर एक्सिस बना, उसके बाद उस पोलर एक्सिस के राइट साइड भी कुछ बनेगा और लेफ्ट साइड भी कुछ बनेगा, जैसे कि हम एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं।
तो जैसे ये पोलर एक्सिस बना, आपका सेंट्रल पोलर एक्सिस बना, उसके साथ साथ ही आपके साइड वाले एक्सिस भी बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो द यिन एंड यांग हील वेसल बनना शुरू हो जाता है, आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड। इसके अलावा द एक्सटीरियर ऑफ द एग, यानी एग का जो बाहरी पोर्शन है, एक्सटीरियर ऑफ द एग is determined by the yang linking vessels and the interior of the egg by the yin linking vessels। तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये आपका एक सेल है, यानी कि जाइगोट बोला, उसका जब डिवीजन हुआ, यानी कि आपके ये जो है, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए आपका जो ये क्रोमोसोम है, और ये आपका फिर डीएनए में टूट गया, 2 डीएनए में टूटा ये। तो ये डीएनए से, जहां पे डीएनए बीच में आया आपका, और ये ऊपर और नीचे जो है क्रैक कर गया, यानी कि वो 2 डिवीजन हो गए इसके, यानी कि आपका आधा जो डीएनए ऊपर चला गया, आधा डीएनए नीचे चला गया। अब इससे फिर ये डीएनए क्रिएट हो गया, यानी कि फिर आपका ये डीएनए क्रिएट हो गया, यानी कि एक सेल डिवीजन जो हुआ। तो इससे क्या हुआ, आपका जो बीच में जो एक्सिस है, ये जो आपको ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये दैट इज द कंसेप्शन वेसल्स एंड गवर्निंग वेसल। द बीच में जो दिखाई दे रहा है वो दैट इज द कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल। और इसका जो एक्सट्रीमिटीज, जो बाहरी जो क्रिएशन हो रहा है, that is the yin linking vessel, yin heel vessel and yang heel vessels है। ऐसे राइट में वो भी है और ये लेफ्ट में भी है, यानी कि लेफ्ट yin एंड यांग हील वेसल और राइट yin एंड यांग हील वेसल, यानी कि आपका बॉडी क्रिएशन होना शुरू होता है कि आपका, यानी कौन क्रिएट कर रहा है, आपका एक्सिस क्रिएट हो रहा है, एक्सिस के बाद है ना। अब ऐसा कह सकते हैं बाद में एलोपैथिक में, लेफ्ट वाला साइड जो है राइट में क्रिएट होगा, राइट वाला जो है लेफ्ट ब्रेन से क्रिएट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वेसल कैसे क्रिएट हो रही है। और ये बाहर की जो है, अब जो कवरिंग है, इस सेल की जो कवरिंग है, ये अंदर वाला जो है एक्सटीरियर जो बाहरी है, उसको हम यांग लिंकिंग वेसल बोलते हैं। और जो इंटीरियर, जो अंदर एक और लाइन दिखाई दे रही है, वो अंदर का जो पार्ट है, अंदर की जो लाइन है, उसको यिन लिंकिंग वेसल हम इसको बोलते हैं। यानी कि जो पहला जो सेल डिवीजन हुआ, उससे ये हमारा क्रिएशन हुआ। इसके बाद जब हमारा दूसरा सेल डिवीजन होता है, यानी कि अब सेल को एक के बाद जब दूसरा सेल डिवीजन होता है, द सेकंड सेलुलर डिवीजन इज कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द बेल्ट वेसल एंड थ्रस्टिंग वेसल, जिसको हम चांगमो वेसल भी कहते हैं। अब मैंने ये बताया, अब जैसे कि अब ये फिर वापस इसके 2 से ये 4 बनने शुरू हुए, दोबारा डिवीजन हुआ। तो एक तो इसमें भी एक ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि इसको भी हम इसको एक्सिस बोल रहे हैं, इसको भी, जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस को हम थ्रस्टिंग वेसल बोलते हैं या चांगमो वेसल बोलते हैं। और जो बेल्ट वेसल है, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो देख रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है, जोड़ता है दोनों को, उसको हम बेल्ट वेसल बोलते हैं। ये मैंने फिगर लिया है, A1 सेलुलर डिवीजन, ये दूसरा सेलुलर डिवीजन का ये हमने फिगर लिया है। यानी कि जो अगर हम इसको वर्टिकली देख रहे हैं तो इसको हम चांगमो वेसल बोलते हैं, और इसको हम जो हॉरिजॉन्टली बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेल्ट वेसल। यानी कि अब आपके जब शुरू में जब डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ, वहां तक आपके 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल जो है वो क्रिएट होते हैं। अब सबका काम क्या क्या है, द गवर्निंग वेसल जो है, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का वर्क क्या है। द गवर्निंग वेसल जो यांग है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बैक, ये आपकी बैक ऑफ द बॉडी को वो कंट्रोल करती है। द कंसेप्शन वेसल जिसको यिन बोलते हैं, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी फ्रंट। द यांग हील वेसल कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडीज राइट एंड लेफ्ट यांग एनर्जी। The yin heel vessel control the development of the body's right and left yin energy. The yang linking vessel control the development of the exterior of the body and correlate of the heavenly energy, जो heaven की energy आ रही है उससे correlate करती है। The yin linking vessel control the development of the interior of the body and correlate of the earth energy. Clear हुआ? द ट्रस्टिंग वेसल जो ये जिसको हम चांगमो वेसल बोल रहे हैं, कैरिंग अर्थ, जो अर्थ एनर्जी जो है थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल द बॉडी सेंटर। अब ये क्या करते हैं, चांगमो वेसल जो आपकी अर्थ एनर्जी है उसको नीचे से ऊपर लेके जाती है, और आपका जो है द एनर्जी थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल द बॉडी सेंटर, आपके बॉडी सेंटर को कंट्रोल करती है। और बेल्ट वेसल क्या काम करती है, बेल्ट वेसल बाइंड
ऑल द चैनल्स टुगेदर, जो भी हमारी चैनल्स हैं लेफ्ट राइट जो भी चैनल्स हैं उनको बाइंड करके रखती है। इट इज ओनली वेसल्स इन हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ की, ये एकमात्र ये वेसल है जो आपकी हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ की को देखती है। अब जब से ये डिवीजन हो गया, आफ्टर द इनिशियल सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड, द एम्ब्रियोज 10 yang channel and 10 yin channels begin the development and formation of the embryo tissues and organ। जब अब आपका ये डिवीजन हो गया, उसके बाद आपके जो यांग चैनल्स हैं और यिन चैनल्स हैं वो क्रिएट होते हैं, या एज पर एलोपैथिक में अगर हम बात करें, आपके जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन यहां से शुरू होता है। दोबारा से समझे, आफ्टर द इनिशियल सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड, द एम्ब्रियोज 10 yang channels and 10 yin channels begins the development and formation of the embryo's tissues and organ। तो अब ये क्या हुआ, these 20 channels, 20 चैनल्स किसकी बात करें, 12 तो हम चैनल की बात करें जो कि हमारी ऑर्गन की चैनल है, और 8 हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, इनकी हम बात कर रहे हैं। These 20 channels are divided into 2 separate groups of energetic rivers known as the extraordinary vessels and 12 primary channels। अब यहां से हम 12 जो चैनल हैं हमारी उसकी बात कर रहे हैं, और 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स यहां से क्रिएट होती है। As the embryo develop into a fetus and continue to develop, और ये जो आपका जो है, इससे आपका जो एम्ब्रियो जो है कंटिन्यू टू डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेसल्स डेवलप हो रही है, और साथ में आपकी जो 12 मेरिडियन है वो भी डेवलप हो रही है, और एलोपैथिक भाषा में बात करें जो टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, और उससे ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन बन रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो 9 yang channels being to flow out of the governing vessels। अब जो सी ऑफ यांग होता है गवर्निंग वेसल, उसके द्वारा कंट्रोल कौन सी हमारी जो यांग चैनल कंट्रोल हो रही हैं, तो उनकी जो हम 9 की अगर हम बात करें, एक तो गवर्निंग वेसल हो गई है, और उसके बाद 9 जो बची जो जिनको कंट्रोल कर रहा है वो है यूरिनरी ब्लैडर चैनल, गॉल ब्लैडर चैनल, स्टोमक चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल, ट्रिपल वार्मर चैनल, लार्ज इंटेस्टाइन चैनल, यांग हील वेसल, यांग लिंकिंग वेसल और बेल्ट वेसल। ये सब हमारे यांग के अंदर में आती है, और ये किससे कंट्रोल हो रही है, गवर्निंग वेसल से कंट्रोल हो रही है। ऐसे जो कंसेप्शन वेसल्स है वो यिन को कंट्रोल करती है। ऐसे कॉन्सिक्वेंटली द 9 यिन चैनल्स बीइंग टू फ्लो आउट ऑफ द कंसेप्शन वेसल्स, यानी कि सी ऑफ यिन जिसको हम बोलते हैं, एंड फॉर्म द 9 यिन रिवर्स नाउ एज, यानी कि नॉन एज कैसे है, अब ये जो कंसेप्शन वेसल है वो आपके जो 9 इसके अलावा एक से अलावा ये 10 मिला के हो जाती है, ये बाकी की 9 को कंट्रोल करती है। कौन कौन सी है वो रिवर्स, कौन कौन सी है, ये तो सी हो गया आपका वेसल, कंसेप्शन वेसल द सी, और रिवर्स कौन सी होगी, आपका किडनी चैनल, लीवर चैनल, स्प्लीन चैनल, हार्ट चैनल, पेरिकार्डियम, लंग्स, यिन हील वेसल, यिन लिंकिंग वेसल और ट्रस्टिंग वेसल। यानी कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल तो क्या हुई, आपका प्रीनेटल एनर्जी हुई जिसके द्वारा ये सब क्रिएट हो रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पॉइंट अगर मैं बता दूंगा आपको कि कैसे ये आप किडनी एसेंस लगा लो, तो आपको इसका ये समझ में नहीं आएगा कि वर्क कैसे करता है। तो एक बार मैं फिर आपको समराइज कर रहा हूं, ओवम का और आपका स्पर्म का जो मिलन हुआ, उसके बाद पहला सेल डिवीजन हुआ, ये सेंट्रल एक्सिस बना, ये पहला सेल डिवीजन हुआ। पहले सेल डिवीजन से आपका कंसेप्शन वेसल जो कि LU7 बनेगा, गवर्निंग वेसल जिसका पॉइंट है हमारा SI3, जिसका मास्टर पॉइंट है SI3, ये क्रिएट होगा। इसके बाद आपका यिन एंड यांग हील वेसल आपकी क्रिएट होगी, जिसको हम हील वेसल को एक तो K6 पॉइंट है यिन का, और यांग का है UB62, ये क्रिएट होगी। ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्रिएट होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल पोर्शन की, वो क्या है आपका P6 यानी यिन लिंकिंग वेसल, और एक्सटर्नल पोर्शन की बात करें, हम एग की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पोर्शन वो है यांग लिंकिंग वेसल, जिनके पॉइंट है यिन लिंकिंग वेसल का पॉइंट है P6, और यांग लिंकिंग वेसल का जो पॉइंट है वो है TW5। इसके बाद जो है जब अगला सेल डिवीजन होगा तो आपकी 2 वेसल और क्रिएट होंगी,
जो वर्टिकली अगर हो क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं थ्रस्टिंग वेसल या चांगमो वेसल, जिसका मास्टर पॉइंट है SP4। और जो हॉरिजॉन्टल वेसल है उसका पॉइंट है बेल्ट वेसल, जिसको बोलते हैं, इसका पॉइंट है गॉलब्लैडर 41। ये आपका, मैंने आपको इस एक यिन, जैसे ब्रेन को हम बात कर रहे थे, यिन एंड यांग में डिवाइड होगा, यिन लेफ्ट, ये मतलब एक तरह से DNA, ये आपके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, उसी को मैंने दोबारा से एक बार इस फिगर से और बताने की कोशिश की है। ऐसे यहां पर भी बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन ऑफ द ईओवी, जैसे हम सेंटर की बात करिए, हमारा कंसेप्शन वेसल, गवर्निंग वेसल, ये हमारा बेल्ट वेसल है, डायमो वेसल है ना, मतलब आगे की तरफ कंसेप्शन वेसल, पीछे की तरफ फ्रंट रैन वेसल बोल दो, या इसको ड्यू मेरिडियन बोल दो, या गवर्निंग वेसल इसको बीच में बोल दो। तो ये उसको जो है मैंने थोड़ा सा और समझाने के लिए फिगर वहां से ली है। और इसके बाद जो आपका क्रिएशन होता है वो भी देख लें। फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज सीवी यानी कंसेप्शन वेसल है, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी इज गवर्निंग वेसल, सेंट्रल एक्सिस इज चांगमो, जो आपका सेंट्रल एक्सिस है वो दैट इज अ चांगमो है, हॉरिजॉन्टल इज अ ग्रिडिल वेसल है, बेल्ट वेसल जिसको बोल रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट यिन पार्ट इज यिन हील, अगर लेफ्ट और राइट की बात करें, यिन पार्ट को हम यिन हील वेसल बोलते हैं, और ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट यांग पार्ट को हम यांग हील वेसल बोलते हैं। आउटर ऑरा इज यांग लिंकिंग वेसल और इनर ऑरा इज यिन लिंकिंग वेसल। ये आपको समझ में आया? ये मैंने आपको कैसे क्रिएट हुआ है इसकी बात करी। अब जब मैं कल आपको ट्रीटमेंट सेक्शन पे आता हूं तो आपको क्या क्या चीज करनी है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सब वीडियो आप देख के पहले समझ ले कि मैंने क्या बताना चाहा है। और अब आपको हाइट कैसे इंक्रीज करनी है उसके बारे में मैं कल आपको इसकी डिटेल करना शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे कल फिर एक इसमें एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।